नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं अवधपुरी न्यूज। मेरे बगल में आप देख सकते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी, वर्तमान बीडीसी ग्राम सभा कर्री खास के हैं ये, और मेरे ख्याल से वार्ड नंबर 9 से 15 जी। और ये काफी काम किए हैं, और ग्राम सभा में जब भी कोई कार्यक्रम होता है, धार्मिक हो, सामाजिक हो, दुख सुख हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते रहते हैं। लेकिन कल महाशिवरात्रि का पर्व है, तो उस पर भी कुछ इनसे चर्चा हो जाए, और इनके लिए क्या योजनाएं हैं ग्राम सभा के लिए, क्षेत्र के लिए, थोड़ा सा उस पर भी चर्चा होगा, क्योंकि ऐसे लोगों के मन की बात को जनता के बीच में रखना जरूरी होता है। जी, स्वागत है जी। न सबको नमस्कार जी। मैं सुधीर कुमार प्रजापति जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम सभा कर्री, और 9 से 15 वार्ड नंबर का मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से सबको महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं, और सबका आशीर्वाद का आकांक्षा करता हूं। आकांक्षी हैं, ठीक है, अच्छा लगा। अच्छा सुधीर जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य तो बहुत बड़ा पद तो होता नहीं है, बीडीसी का पद तो बहुत बड़ा होता नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, आपने अपने जिंदगी की शुरुआत बीडीसी प्रत्याशी बन करके या आप चुनाव जीत करके शुरू किए हैं, तो पहले तो क्षेत्र में आपने काम क्या किया, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। जी, मेरा राजनीतिक कैरियर जो रहा जी, वो ये पहला मेरा चुनाव रहा जी, और जनता का आशीर्वाद मिला जी। मैं जनता के लिए जितना कर पाया उतना किया, जो मेरे मतलब ब्लॉक से मिला मुझे। जैसे मेरे यहाँ जो अभी तक जितने बीडीसी हुए, वो मेरे कितना काम नहीं किए हैं, क्योंकि अभी हमारा काम जो है दिख रहा है सबको जी। ग्राम सभा में पहला काम हुआ था महेंद्र नाथ तिवारी के घर से रामनाथ यादव के घर तक जी, ये इंटरलॉकिंग लगी थी पहली बार जी, और उससे हमको बहुत स्नेह प्यार मिला कि पहला कोई ऐसा क्षेत्र पंचायत सदस्य हुआ जी, जो कि मतलब अपने ग्राम सभा में एक क्षेत्र पंचायत के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से कार्य कराया। उसके बाद ग्राम सभा में फिर दूसरा कार्य जो हुआ वो ब्रेंच लगने का कार्य हुआ जी। फिर एक बार पुनः फिर अवसर मिला, उसके कुछ दिनों बाद फिर स्ट्रीट लाइट लगी, पोल वाली लाइट लगी जी जी। और फिर मतलब ब्लॉक से हमने लेटर दिया, तो फिर हमारे यहाँ 2 जगह मंदिर है जी, दोनों जगह मैंने ब्लॉक प्रमुख से रिक्वेस्ट किया और कहा कि मेरा ग्राम सभा बड़ा है जी, और धार्मिक कार्यों में हमेशा मतलब तत्पर रहता है। अभी देखिए हाल ही में मेरे यहाँ भागवत कथा भी हुई है जी, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे जी जी। लेकिन जो है कि जो मेरे यहाँ कार्य हुआ मेरे द्वारा, ये हाईमैक्स लाइट जो है कि मैं ब्लॉक प्रमुख से कहा, ब्लॉक प्रमुख जी ने अपना स्नेह दिया हमको, और उसके मतलब उनके आदेशानुसार 2 जगह, एक हनुमान मंदिर पे, एक काली माता के स्थान पर जहां बाजार लगती है, सार्वजनिक जगह था, वहां 2 जगह स्ट्रीट लाइट लगा। फिर उसके कुछ दिन बाद अभी मतलब हाल ही में 1 साल पहले की बात है, जो नाली का कार्य था कई दिनों से रुका था, उसका रिपेयरिंग का कार्य था। वो रिपेयरिंग का कार्य जो है मैंने ब्लॉक प्रमुख जी को बताया, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है कि ग्राम पंचायत से आदेश ले लीजिए, लाइए। उसके बाद आदेश हुआ, आदेश होने के बाद मैं तुरंत उसको रिपेयरिंग कराया जी। और वो नाली जो है कि निरंकार तिवारी जी के घर से होते हुए प्रभाकर बाबा जो है बड़े भैया लगते हैं जी, वो प्रभाकर त्रिपाठी जी, उनके घर के सामने से जस्ट जाते हुए मेन रोड तक जाती है, वहां तक का वो नाली का कार्य हुआ जी। फिर उसके बाद पुनः ब्लॉक प्रमुख जी के द्वारा दोबारा ग्राम सभा में ब्रेंच लगा, ठीक। और उसके बाद अभी 1 महीना पहले एक गुड़ियाभार हमारे यहाँ से रोड जाता है, उस रोड के बगल में रात के समय बहुत अंधकार रहता, वहाँ लाइट भी नहीं थी, पोल भी नहीं था। तो हमने माननीय मलसी साहब जो अभी संतोष सिंह जी हैं जी, उनको ये मतलब रिक्वेस्ट उनसे भी किया था लेटर के माध्यम से, और उस लेटर के माध्यम से उन्होंने अपना आभार, एक तरह से आशीर्वाद हमको प्रदान किया जी, और एक बड़ा हाईमैक्स लाइट वहाँ भी लगा, मतलब ग्रामवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, मतलब उधर से जो लोग गुजरेंगे वो जो है कि लाइट जो है वो जो लगा है वो रात्रि के लिए बहुत ही एकदम, जान लीजिए कि लाइट वैसे रात्रि में ही जलता है लेकिन वो रात्रि में जो है वो बहुत अंधकार रहता था, वो अंधकार जो है दूर एकदम हो गई। और वहाँ की मतलब जो भी आते जाते हैं वो एक बार जरूर देखते हैं, एक बार बहुत धन्यवाद है हमको देते। कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया भी, जैसे वहाँ उस एरिया के जो है कि जवाहिर भैया हैं,
वो जो है मतलब कि ये लोग बताते हैं कि बीडीसी के माध्यम से यहाँ प्रकाशमयी हो गया, प्रकाश मिल रहा है, आने जाने में सुविधा मिल रही है। जो उनके छोटे बच्चे भी थे, रात में जैसे लाइट नहीं रहती थी तो बाहर रोड पे नहीं टहल पाते थे, अगर कोई साइकिल से आ जा रहा तो रोड भी थोड़ा सा खराब था, और उसके लिए भी अब वो लाइट लग गई, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, लाइट को लेकर के आपने अपने क्षेत्रवासियों को सुविधा दिया, आपने मान लीजिए इंटरलॉकिंग की व्यवस्था, वासियों को बिजली की व्यवस्था, लाइट लगवा करके, और मान लीजिए नाली की व्यवस्था आपने दिया, ये सब काम। अच्छा, बहुत लोग तो ग्राम सभा में नामकरण तो करेंगे, लंबा हो जाएगा, मतलब बहुत लोगों का तो आपने आधार कार्ड भी बनवाया होगा, राशन कार्ड भी बनवाया होगा, कुछ इस तरह की भी समस्याएं होंगी। देखिए, अभी जो है कि हमारे द्वारा बहुत सारा पेंशन भी बनवाया गया है जी। आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये तो मतलब मान लीजिए जितना किया गया अनगिनत है, कोई किसी का नाम मतलब ज्यादा वो नहीं है। नहीं, जी जी। लेकिन जो हमारे यहाँ कुछ प्रथा चल रही थी कि पेंशन बनवाने में सब लोग पैसे लेते थे, लेकिन जितने लोगों का मैंने पेंशन बनवाया एकदम निःशुल्क है, उनसे ऑनलाइन तक का पैसा नहीं लिया गया। नहीं, ये बात हम आपके गांव में कुछ लोगों से पूछेंगे भी। पूछ लीजिए, जैसे आप एक बात बोल रहे हैं कि आपने पैसा नहीं लिया, एकदम मतलब जो चीज मतलब रूल था, जो नियम था, वो लिए होंगे, अलग की बात है। जैसे मान के, अच्छा, कुछ भी नहीं लिया गया है जी। मेरे ग्राम सभा में जितने लोगों का पेंशन बना है, मैंने किसी से भी एक भी रुपया नहीं लिया है, वो कह भी नहीं सकते। मैं यहाँ तक कि आय जात निवास भी मैंने अपने पैसे से बनवाया, उनका अपने पैसे से आपने बनवाया, तब तो और ग्रामवासी खुश हुए होंगे। और पेंशन उनका 90 दिन के अंदर आ भी गया है जी। कोई ऐसा वो नहीं है। अभी देखिए, हमारे यहाँ भागवत हो रहा था ग्राम सभा में, मतलब एक कहते हैं कि अगर जिस ग्राम सभा में भागवत चलता है वो ग्राम सभा मतलब कृतार्थ हो जाता है, कष्ट संकट दूर हो जाते हैं जी। तो भागवत कथा चल रहा था, एक बैग का प्लान था, हमसे जो उसमें सहयोग हुआ हमने दिया, और ग्राम सभा के सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी किया कि भैया आप लोग भी ग्राम सभा में भागवत में आइए और भागवत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि भागवत किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं होता, वो सबका कार्यक्रम होता है। और जो हमारा ग्राम सभा है उससे जो है कि बहुत सारे लोग कई तरह की बातें करते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता है, हमें बस जनता के बीच में रहना है, और जनता अगर अवसर देती है तो पिछड़ी सीट रहा तो एक बार पुनः फिर चुनाव लड़ेंगे, और अब की बार मैं प्रधानी, मतलब आप प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे? चुनाव में लड़ूंगा अब की बार जी। है, पिछड़ी सीट रहा तो कंफर्म है चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ के फिर जनता के बीच में आना है, जनता का सेवा करना है। जो हमारे लिए एक कदम चलेंगे, मैं उनके लिए 100 कदम चलूंगा। अच्छा, ये बात बहुत विश्वास के साथ कह रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुरा करके कह रहे हैं कि प्रधानी का चुनाव लड़ना है। जी, हमें विश्वास है कि जनता मुझे फिर चुन करके और जिता करके वापस भेजेगी। अच्छा जी। नहीं, चलिए ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा सुधीर जी, ये महाशिवरात्रि का पर्व भी है मेरे ख्याल से 15 तारीख को, आज 14 है, तो कल ही बात किया जाए। तो थोड़ा महाशिवरात्रि के पर्व पे क्या कहेंगे ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से, क्योंकि काफी लोग मुझे देखते हैं, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कल जो है कि भगवान शिव का विवाह का दिन है जी। इसमें जो है कि भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ था, शास्त्रों के अनुसार ये माना जाता है जी है। और कल का दिन बहुत ही पावन पुनीत है। इस दिन जो है कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति भगवान शिव के मंदिर पर जा करके जलाभिषेक करते हैं और भगवान शिव से श्रद्धा सुमन अर्चन करते हुए पूजा पाठ करते हैं। आप भी जाएंगे जल चढ़ाने? कल तो मेरे लिए बहुत मैं एक इसी माध्यम से ही मैं बता दूं कि कल मेरे लिए वो दिन है, और मैं अपने माँ बाप को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल मेरा अवतरण दिवस है। अच्छा, कल जन्मदिन भी है? मेरा जन्मदिन है। चलिए भाई, शुभकामनाएं। वैसे भी मुझे मंदिर जाना ही था कल जी, तो और उसके बाद कल शिवरात्रि भी है, तो मैं मंदिर जाऊंगा। मंदिर 100% जन्मदिन भी है, तो हमारे भी तरफ से, हमारे चैनल की भी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं जो भी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनसे एक बार पुनः आग्रह, अनुरोध, विनम्र निवेदन करूंगा कि अवधपुरी न्यूज को बहुत ज़्यादा मतलब वो करें, फॉलो बैक करें, हाँ, और इनके सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। हाँ। अच्छा, मतलब जैसे आपने किसी को देख करके इग्नोर कर दिया होगा, किसी को देख करके आपने काम किया होगा, या सबको आपने समानता का अधिकार दे करके काम किया? देखिए, एक अगर राजनीतिक व्यक्ति को देखा जाए, चाहे उसको किसी के द्वारा वोट मिला हो या ना मिला हो, यदि ग्राम सभा का चुनाव है या बीडीसी या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत या किसी भी मतलब
अगर अदर जगह का चुनाव हो, अगर वो जीत गया, जी। जनता के द्वारा चुन गया, अगर ये कोर्ट से भी जीता है और वो जनता का हो जाता है, ये ध्यान रहे। अगर उन्हें अगर व्यक्ति भेदभाव कर दिया तो ये समझिए चुनाव उसका खत्म, अगला चुनाव वो जीत नहीं सकता। इस नाते जिसका मिला वो भी हमारा, जिसका नहीं मिला वो भी हमारा। मतलब आप व्यक्ति विशेष का काम ना किए हैं ना करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए पूरी ग्राम सभा हमारी है। मैं ग्राम सभा की समस्या सुनूंगा, जो मेरे सहयोग में रहेगा मैं वो सहयोग करूंगा, और जो ब्लॉक से रहेगा सहयोग वो दिलाऊंगा, जो विकास भवन से रहेगा वो दिलाऊंगा, और जो कार्य करने लायक रहेगा, जहां विरोध करने लायक रहेगा, वहां जिस कार्य का विरोध करना उचित रहेगा उस कार्य का विरोध किया जाएगा। नहीं, जो गलत रहेगा उसका तो विरोध हर किसी को करना है। ऐसा नहीं है कि किसी के डर से ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ काम नहीं करना। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी सोच है। अच्छा चलिए ठीक है, प्रधान बन करके नई उम्मीद के साथ क्या करेंगे ग्राम सभा के लिए? देखिए, ग्राम सभा जो है बहुत सारी चीजें अभी मतलब सभी लोग प्रधान हुए हमसे, हमारी एज ही क्या है जी, राजनीति में मतलब मेरा सबसे कम एज का मैं बीडीसी रहा। हाँ ये बात तो सही है। ये पूरा ब्लॉक जानता है। अगर मैं मतलब जनता के बीच आता हूँ, रिटर्न हुआ, तो ग्राम सभा में हमारी पहली समस्या है कि ये ग्राम सभा जो है कि हिंदू धर्म को बहुत मतलब मानने वाली प्रथा है। हर ग्राम सभा नहीं, पूरी मतलब हमारा हिंदू राष्ट्र है, एक तरह से कहा जाए कि सब लोग लगे हैं। तो हमारे यहाँ एक प्रथा चलती है जिसपे मतलब मैंने कई प्रधानों को देखा वो कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो भी हुए चाहे अभी हुए चाहे पहले के हुए उस पर ध्यान कोई नहीं देता है। मेरे यहाँ घाट नहाने का एक प्रथा है जी। पहले तो विद्यालय वगैरह अलाउ था सबके लिए, तो विद्यालय वगैरह के अगल बगल जाके नहा लेते थे, लेकिन इस समय जी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ये सब बंद कर दिया गया। तो अभी उनको घाट नहाने में बहुत समस्या होती है। मैं ये बात ब्लॉक में भी कहा हूँ, अगर मतलब मैं चुनाव जीतता हूँ तब भी, नहीं जीतता हूँ तब भी मैं ये कार्य कराऊंगा कि पहले एक स्नान घर की व्यवस्था मेरे गांव में 2 जगह होनी चाहिए। स्नान घर की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था, ये दोनों व्यवस्थाएं बहुत जरूरी है, पहला कार्य। और ग्राम सभा की बहुत सारे ऐसे काम है, जैसे हमारे यहाँ CSC सेंटर बना है जी, वो आज तक कभी ओपन नहीं हुआ जी। वो भी हुआ, कूड़ादान बना है शायद, वो भी नहीं ओपन हुआ, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। ये दोनों चीज जो है ये कार्य मतलब एकदम कार्यशैली में होना चाहिए, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, बहुत ही अहम योजना है जी। मैं देखा हूँ कि यही SIR फॉर्म भराया जा रहा था, जिसमें जो है कि ग्राम सभा के बहुत सारे बुजुर्ग खलीलाबाद आए, यहाँ से परिवार रजिस्टर का नकल लेके गए। एक ही ऐसा होना नहीं चाहिए। CSC सेंटर बना है, CSC सेंटर पे वहाँ पे ही मिलना चाहिए। राशन कार्ड का कोई प्रतिलिपि निकालना होगा, अगर उसका मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो उनको यहाँ तक आना पड़ा, जो कि वो वहाँ होना चाहिए। आय जात निवास के लिए ग्राम सभा के लोग खलीलाबाद आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं जब CSC सेंटर हर गांव में सरकार बना रही है? ये सब चीजें पे गौर देते हुए, जो छोटी समस्याएं हैं जिनके लिए दिन भर की मजदूरी चली जाती है, अगर ग्राम सभा का व्यक्ति अगर बाहर जाएगा दिन भर की मजदूरी चली जाएगी। हाँ, तो मतलब ये सब सुधार होगा ग्राम सभा, ये सब सुधार होंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जी, जैसे भारत सरकार का कई सारी योजनाएं हैं जो ग्राम सभा हमारे आ नहीं पा रहे हैं जी। उन सारी योजनाओं को अभी तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर मौका मिला तो वो सब चीजें नजर में हैं जी, वो तो होंगे। हाँ, देखिए हमारे ग्राम सभा बहुत बड़ा है। मेरे यहाँ एक जो है कि स्टेडियम की बहुत जरूरत है, मैंने वो कर भी लिया है, लेकिन अभी किन्हीं कारणों बस वो बन नहीं पा रहा है। नहीं ठीक है, अब सुधीर जी इतना कुछ आपने कहा, अच्छा लगा मुझे योजना के विषय में, क्योंकि ठीक है कुछ चीज़ों को मन में रखना चाहिए। जाते जाते क्या कहेंगे महाशिवरात्रि पर्व पे मेरे दर्शकों को या अपने ग्रामवासियों को? एक बार पुनः महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं पुनः आप लोगों से आशीर्वाद का आकांक्षा करता हूं, और इस चैनल के माध्यम से मैं सुधीर कुमार प्रजापति, क्षेत्र पंचायत सदस्य कर्री, एक बार पुनः महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लगा सुधीर जी आपसे बात करके। तो देखिए ये युवा समाज सेवी हैं, युवा प्रत्याशी हैं, मतलब युवा भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, वर्तमान BDC हैं ये। इनकी बातें अपने क्षेत्र हित में, अपने ग्राम सभा में या सामाजिक कार्यों को लेकर के ये चर्चा किए हैं, और महाशिवरात्रि पर्व पे भी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं ये प्रेषित किए हैं, बधाई दिए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे भी बात होती रहेगी, और आप लोग दोस्तों मुझे भी सपोर्ट करते रहिए। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।